दोस्तों, हरियाणा प्रदेश के जिला यमुनानगर के अंतर्गत आते थाना छछरौली के गांव उर्जनी के नजदीक उस वक्त हड़कंप मच गया जब नई नवेली दूल्हा दुल्हन की गाड़ी को रोककर अनजान लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। और ना केवल हमला कर दिया बल्कि उसके बाद बड़े ही शातिराना अंदाज में हमलावर दुल्हन को लेकर रफू चक्कर हो गए। दोस्तों, इस घटना के बाद ना केवल आस पड़ोस के इलाके में बल्कि दूर दराज के इलाके में भी हड़कंप सा मच गया। और यकीनन इस तरीके की किस्सा कहानी कहीं भी दिन दिहाड़े घटित हो जाए तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल दोस्तों, इस किस्सा कहानी की पीछे की वजह जब आप लोग जानेंगे तो यकीनन आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने साथी हैं तो लगातार इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने में हमारी मदद कर देना। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप, हरियाणा से। तमाम साथियों का शब्दों से नहीं दिल की गहराइयों से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, ये जो पूरी किस्सा कहानी है वो संबंधित है हरियाणा प्रदेश के जिला यमुनानगर के गांव बलोली से। बलोली दरअसल छछरौली थाना क्षेत्र से बमुश्किल 8-10 किलोमीटर बसा हुआ एक गांव है। और उसी गांव का एक लड़का जिसका नाम है मांगाराम। मांगाराम दरअसल एक लड़की के साथ बेइंतहा मोहब्बत और लगाव किया करता था। शुरुआती दिनों में दोस्ती हुई और दोस्ती जिस लड़की से हुई वो भी जिला यमुनानगर के गांव राजेपुर की थी। दोस्ती तक तो बात सही थी, लेकिन दोस्तों लड़की की जो धर्म है यानी कि जाति है वो मुस्लिम और लड़का हिंदू बताया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती दौर में दोस्ती हुई और देखते ही देखते ये दोस्ती कब प्रेम प्रसंग में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। देखते ही देखते मांगाराम और सबाना नाम की मुस्लिम लड़की ने कोर्ट में मैरिज कर ली। और कोर्ट में जब शादी रचाई गई तो सबाना के पारिवारिक लोग खफा हो गए यानी कि तिलमिला उठे। और दूसरी तरफ मांगाराम का जो परिवार था वो इस शादी से लगभग हामी भर चुका था। शादी करने के बाद दोनों प्रेमी जोड़ा यानी कि सबाना और मांगाराम की बहन काजल के घर पर रहने लगे, जिसका गांव नथनपुर बताया जाता है। जहां तक बात की जाती है वहां पर रहने की, तो पीछे की वजह बताई गई कि मांगाराम और उसकी जो नई नवेली दुल्हन थी सबनम, उन दोनों को लगता था कि काजल यानी कि मांगाराम की बहन के गांव नथनपुर में वो दोनों महफूज हैं, सुरक्षित हैं। दूसरी तरफ जो सबाना का परिवार है वो पहले ही दिन से दोनों के रिश्ते से खिलाफ था और उसी दिन से मन बना चुका था कि मौका आएगा तो सारा हिसाब चुकता कर लिया जाएगा। दोस्तों, देखते ही देखते समय बीतने लगा और समय बीतने के साथ साथ तकरीबन 2 महीने बाद मांगाराम और सबाना जब उनको लगने लगा कि सब कुछ मामला ठंडा पड़ चुका है, उसके बाद दोनों एक गाड़ी में सवार होकर तमाम पारिवारिक लोगों के साथ मांगाराम के गांव यानी कि बलोली जाना चाहते थे। लेकिन वो घर से निकले तो जरूर, बीच रास्ते में उर्जनी गांव के नजदीक ही कई सारे लोगों ने बीच रास्ते पर हाईवे पर ही मांगाराम और उसकी धर्मपत्नी को न केवल रोक लिया बल्कि देखते ही देखते तेजधार हथियारों से जानलेवा हमला बोल दिया। कोई कुछ समझ पाता इतनी देर में तो ताबड़तोड़ हमला बोल दिया और कई सारे लोगों को देखते ही देखते घायल कर दिया गया। जानकारी मुताबिक रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सारे लोगों के हाथों में गंडासियां थी, कई सारे लोगों के हाथ में कट्टे और पिस्टलें भी बताई जाती हैं। मौका इतना ज्यादा डरावना और खौफनाक था कि किसी को भी सोचने का समय नहीं मिला और देखते ही देखते मौके पर ही सबाना को लेकर तमाम हमलावर रफू चक्कर हो गए। दोस्तों, जैसे ही ये किस्सा कहानी गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठे हुए लोगों को पता चली तो हर किसी के होश फाख्ता हो गए। क्योंकि दोस्तों, दिन दिहाड़े इतनी बड़ी किस्सा कहानी शायद ही कभी घटित हुई हो, वो भी यमुनानगर इलाके में और वो भी बीच हाईवे पर। दोस्तों, इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। बार बार लोग पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यकीनन सवाल उठना लाजमी है। इस पूरी किस्सा कहानी में क्या कुछ सामने आएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जानलेवा हमला करने के बाद हमलावर उस बहू को यानी कि नई नवेली दुल्हन सबाना को कहां पर लेकर गए। कहीं उसके साथ कोई और घटना कहानी घटी तो नहीं हुई? क्या वो जिंदा है
तमाम सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है, देखने वाला होगा समय क्या बताएगा। फिलहाल छछरौली थाना प्रभारी रोहतास कुमार के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कई सारे तेज तर्रार अफसरों की ड्यूटी सबाना और उनके तमाम हमलावरों को ढूंढने के लिए लगा दी गई है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी किस्सा कहानी को जानने और सुनने के बाद यकीनन आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, जहां कहीं भी बैठ करके ये तमाम किस्सा कहानियां आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सतर्क रहिएगा, सचेत रहिएगा, जागरूक रहिएगा, क्योंकि जागरूक और सचेत रहने में भलाई है, जागरूक और अलर्ट रहने में आप सबका बचाव है। इस तरीके की किस्सा कहानियों को सुना करके हमारा मकसद इंटेंशन किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही किसी को परेशान और हताश करना है, बल्कि जागरूक और आपको सचेत करना ही हमारा मकसद है। और उस मकसद में कहीं ना कहीं हम सफल भी हुए हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। मिलूंगा एक और नई किस्सा कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, बहुत सारा अपना ध्यान रखें।